हिंदुस्तान के अखबारों में शादियों के विज्ञापन आते हैं और विशेषकर अंग्रेजी अखबारों में शादियों के विज्ञापन आते हैं। और अगर शादियों के विज्ञापनों को आज खोलकर आप देखोगे, मुझे बताइए कि कितने लोग अपनी जात के बगैर शादी का नाम बहस को चलाते हैं। अभी तक तो केवल बहस चलती थी। लिखा जाता था कि अमुक जाति का लड़का खूबसूरत लड़की को चाहता है, गोरी होनी चाहिए लेकिन अपनी जात की होनी चाहिए, यह तो लिखता था। अब तो उससे आगे बढ़ गए। अब तो बंबई का और हिंदुस्तान के अनेक केंद्रों से छपने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का अखबार है, वो तो अब बिल्कुल ही बेशर्मी से यह बात को छपता है कि ब्राह्मण, शुरू करता है ब्राह्मणों से, वहां भी वर्ण को मानकर ही चलाता है, सबसे पहले उसी को रखता है, ब्राह्मणों से शुरू करता है। अमुक लड़का, अमुक लड़की, अमुक लड़का, अमुक लड़की, और क्या होना है। वहां से उतर के आता है वैश्य, वहां से आता है कायस्थ, वहां से आता है राजपूत। फिर बंगाली जाति उन्होंने बनाई है, मगर उसके अंदर फिर वो जात का नाम पर आता है। फिर सारे दक्षिण भारतीयों को पहले शायद मद्रासी करके कहा गया था, अभी तो अलग अलग सूबाई या दक्षिण भारतीय करके कहा जाता है। तो उनको परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर हम सामाजिक क्षेत्र में जिनको शूद्र मानकर इस देश के व्यवस्था ने पिछले 5000 सालों से दबा रखने का काम किया, उसे विशेष अवसर देकर उठाने की जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर जातीयता का आरोप हो जाएगा, वीपी सिंह भूत बन जाएगा। हम सब लोग बेईमानी से राजनीति चलाने वाले लोग, वोट के लिए सब कुछ को बेचने वाले लोग हम लोग बन जाएंगे। यह हम लोगों का हिंदुस्तान है, आपका मेरा यह हिंदुस्तान है। और हम नहीं सोचने तैयार हैं, और हम यह भी दिमाग में कभी कभी नहीं लाने के लिए तैयार हैं कि जिनके हाथों में पिछले 43 साल इस देश की बागडोर रही, बड़े मेरिट वाले, खूब पढ़े लिखे, विलायत और अमेरिका जाकर खूब डिग्रियां लेकर आकर इस देश का नियोजन, इस देश के बड़े उद्योग, सब चीजों को पैदा किए हुए ये लोगों ने इस देश को यहां लाकर पहुंचा दिया, ये भी हम लोगों के दिमाग में नहीं उतर आता है। इसलिए सामाजिक न्याय और मंडल आयोग और आरक्षण की जब हम लोग बात करते हैं एक तरफ, और उसके ऊपर हल्ला बोल करने का काम दूसरे और लोग करते हैं, तो ये सबको बोलना बहुत जरूरी है और सबने समझना बहुत जरूरी है कि सामाजिक न्याय के सिक्के का दूसरी बाजू है आर्थिक न्याय। क्योंकि अगर सामाजिक न्याय के बारे में चिल्लाते हुए हम और हमारी सरकार भी रोजगार निर्माण करने में, देश का विकास का एक नया ढांचा निर्माण करने में असमर्थ साबित हो जाते हो, तो फिर मिलना क्या है? वोट मिलेंगे, लेकिन लोगों को क्या मिलेगा? लोगों का जिंदगी कैसी बनेगी, उनका भविष्य कैसे बनेगा और यह देश कैसा बनेगा? तो इसलिए जब अंग्रेजी अखबारें और सामाजिक मामलों में उनका समर्थन करने वाले सब हम लोगों को बताते हैं कि अडवाणी इज लेइंग द एजेंडा फॉर इंडिया, मैंने मंदिर बनेगा क्या मस्जिद रहेगी, एजेंडा फॉर इंडिया, जब ये बातें इनके तरफ से आ जाती हैं केवल एक कारण से कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय का प्रश्न को छेड़ा, हजारों सालों की गैर इंसाफी को मिटाने के लिए हम लोगों ने जंग छेड़ा, और इसलिए हम लोगों को दबाने के वास्ते जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर समझना होगा, लड़ना होगा, और आर्थिक इंसाफ और आर्थिक न्याय के लिए भी हम लोगों को समर्पित करना होगा। इस देश में इतनी बुद्धि है, जब हिंदुस्तानी अमेरिका जाता है तो सबके ऊपर मात कर देता है, और जब हिंदुस्तानी अपने देश में आ जाता है, कहां अपने जात में, कहां अपने धर्म में फंस जाता है और अपने को भी बर्बाद करता है, अपना देश को भी बर्बाद करता है।